हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग सदा सुखमय रहें और धन्य धान्य से भरे रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा, जो कृष्ण भगवान ने खुद युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को इस पौराणिक कथा का महत्व बताया था। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की पौराणिक कथा, योगिनी एकादशी की कथा। पूरा कथा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरी कथा जरूर सुनिएगा, तभी पूर्ण की फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी इस साल 2 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने के दौरान कथा सुनना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ के समान माना जाता है। इस दिन कथा सुने बिना योगिनी एकादशी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर व्रती व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपराध को से दूर रहकर भगवान की आराधना और ध्यान करते हैं। इस व्रत को पालन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। इस प्रकार है। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था, जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के परम भक्त परंपरा में था। उनके सेवन हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए लाते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतने लिप्त हो गए कि पूजा के समय फूलों को पहुंचा नहीं सके। इससे राजा कुबेर को बड़ा रोष आया और उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया, हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया। हेममाली डर से काँप रहे थे और राजा ने उन्हें भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गए और कोबरा बन गए। उनकी पत्नी भी उनसे विच्छेद कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वे अपने पूर्व जन्म के पापों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़े। अपने यात्रा में वे मार्कंडेय जी ऋषि के आश्रम में पहुँचे। एक वृद्ध तपस्वी थे और अत्यंत ज्ञानी थे। हेममाली ऋषि के पास गए और उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण तुम्हें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हेममाली ने अपनी कहानी सुनाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था और एक दिन अपनी पत्नी के साथ सुख में रहने में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुँचाए। तब राजा ने मुझसे श्राप दिया कि मैं स्त्री के वियोग में तड़पूं और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन व्यतीत करूं। आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय जी ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि इस व्रत
से सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें उनकी मुक्ति प्राप्त होगी। हेममाली ऋषि ने ऋषि के उपदेश का पालन करते हुए योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के बल से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। उनकी पत्नी के साथ वह सुखपूर्वक तथा आनंद इस कथा को योगिनी एकादशी की कथा को स्वयं कृष्ण भगवान ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को सुनाया था। तो इस कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हों, व्रत के दौरान एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है और प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहती है और उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। तो अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। और अगर कोई त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। और विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान।